ओम शांति 30/1/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। रिवाइज्ड मुरली 2/1/1990। मुरली का टाइटल सारे ज्ञान का सार स्मृति। इस समर्थ ब्राह्मण जीवन अर्थात सुखमय श्रेष्ठ सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार है एक शब्द स्मृति। सारे ड्रामे का खेल ही स्मृति विस्मृति है। इस समय स्मृति का खेल चल रहा है। बाप दादा हमें स्मृति के आधार पर ही परिवर्तन करते हैं। सिर्फ हमें स्मृति दिलाते हैं हम आत्मा हैं, यह शरीर नहीं। सिर्फ हमें स्मृति दिलाते हैं हम आत्मा हैं, ये शरीर नहीं। इस स्मृति से ही बाप ने हमारा अलौकिक परिवर्तन कर दिया। मानव जीवन की विशेषता ही स्मृति है। बीज है स्मृति, जिस बीज से वृत्ति दृष्टि और कृति की सारी स्थिति बदल जाती है। इसलिए गाया जाता है, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। जैसे ही हमें स्मृति आती है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, और आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान है, तो हम समर्थ बन जाते हैं। आत्मा की स्मृति ने संसार बदल दिया। ये ईश्वरीय संसार जितना प्यारा है, चाहे हम सेवार्थ संसारी आत्माओं के साथ रहते हैं, लेकिन मन सदा अलौकिक संसार में रहता है। इसको कहा जाता है स्मृति स्वरूप। स्मृति स्वरूप आत्मा बनने से हमें परिस्थितियाँ खेल लगती हैं। कभी घबराते नहीं, भल कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो। परिस्थितियाँ हम समर्थ आत्माओं को अपनी मंजिल पर पहुँचने के रास्ते में साइड सीन्स अर्थात रास्ते के नज़ारे नज़र आते हैं। साइड सीन्स हमें अच्छे लगते हैं। हम खर्चा करके भी उन्हें देखने जाते हैं। ये जो हो रहा है पहले भी हो चुका है, नथिंग न्यू। इसका भी फाउंडेशन स्मृति स्वरूप है। सारी पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, उनका आधार भी स्मृति है। ज्ञान, रचता और रचना के ज्ञान की स्मृति। याद, योग अर्थात मैं कौन और मेरा कौन की स्मृति। धारणा, गुणों को धारण करने की स्मृति। सेवा, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, निमित्त आत्मा हूँ की स्मृति। शिव बाबा ने लास्ट पेपर का क्वेश्चन भी बता दिया है। लास्ट पेपर का क्वेश्चन होगा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अर्थात आखिरी पेपर मोह का आएगा। इसलिए हमें सब बातों में से मोह निकाल एक शिव बाबा को स्मृति में रखना है और अपने को याद रखना है मैं आत्मा हूँ। इसी से हम अपने मोह को नष्ट कर सकते हैं। टीचर्स का अर्थ है अपने स्मृति स्वरूप फीचर से औरों को भी स्मृति स्वरूप बनाना। हमारे फीचर्स ही औरों को स्मृति दिलाएंगे कि मैं आत्मा हूँ। मस्तक में चमकती हुई आत्मा व चमकती हुई मणि दिखे। ये स्मृति दिलाए हमारे फीचर्स, औरों की स्मृति दिलाए कि वो आत्मा है, मस्तक में चमकती हुई आत्मा और चमकती हुई मणि। ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख दे भान स्मृति में न आए, दूसरों को अटेंशन स्वती आत्मा की तरफ जाए। टीचर्स इसी सेवा के निमित्त हैं। विस्मृति वालों को स्मृति दिलाना यही सेवा है। टीचर्स को कभी घबराना नहीं है। अगर टीचर्स घबराएंगे तो स्टूडेंट का क्या होगा। तो टीचर्स अर्थात सदा नेचुरल निरंतर स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। ब्राह्मण बच्चों ने जो त्याग किया वो त्याग नहीं है, वो बहुत बड़ा भाग्य बना लिया है। कपड़ों का त्याग, सफ़ेद कपड़े पहने अर्थात और ही ब्यूटीफुल बन गए, फरिश्ते बन गए, परियां बन गई। खाना छोड़ा, वो तो आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं ज़्यादा नहीं खाओ,
कम खाओ, सादा खाओ। सोना पहनना गोल्ड पहनना छोड़ा, सोने के पीछे तो आजकल चोर लग जाते हैं। छोड़ दिया, अच्छा किया, समझदारी का काम किया है। दिल्ली जोन से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होना, वाह वाह के गीत गाने हैं। कमल जैसे कीचड़ और पानी में रहते अलग रहना है, वैसे कमल जैसे कमल कीचड़ और पानी में रहते अलग रहता है, वैसे ही हमें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल समान न्यारा और प्यारा बनकर रहना है। जो जितना न्यारा बनेगा वो बाप का प्यारा बनेगा, स्वतः ही बाप का प्यार अनुभव होगा और ये प्यार परमात्मा छत्र छाया बन जाएगा। जिसके ऊपर परमात्मा छत्र छाया होती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए हमें फ़कूर में रहना है कि हम परमात्म छत्र छाया में रहने वाली आत्मा हूँ। ये अभिमान नहीं है लेकिन रूहानी फ़कूर है। जहाँ रूहानी फ़कूर है वहाँ विघ्न नहीं होता, ना ही कोई फ़िक्र होता है। दाल रोटी अच्छे ते अच्छे देने के लिए बाप दादा बंधा हुआ है। रोज़ 36 प्रकार के भोजन नहीं देंगे लेकिन दाल रोटी प्यार की ज़रूर मिलेगी। ये निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता। दुनिया में तो फ़िक्र रहता है कि हम भी खाएं, पीछे वाले भी खाएं। तो बाप कहते हैं आप भी भूखे नहीं रहेंगे और ना ही आपके पीछे वाले भूखे रहेंगे। जहाँ प्यार होता है वहाँ सूखी रोटी भी 36 प्रकार का भोजन लगेगा। इसलिए बेफिक्र बादशाह बनना है। बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ बादशाही है। हम टोपी या कुर्सी वाले बादशाह नहीं हैं, बेफिक्र बादशाह हैं। हमें पोतरों छोतरों या घर वालों का फिक्र नहीं करना है। अगर हमारा कल्याण हो गया तो उन लोगों का कल्याण भी जरूर होगा। इस भाग्य के आगे धन का भाग्य तो कुछ भी नहीं है, वह तो पीछे पीछे आएगा। जैसे परछाई होती है वह आप ही पीछे पीछे आती है। जब बाप और आत्मा अविनाशी है तो प्राप्ति भी अविनाशी है, अर्थात उस प्राप्ति का कभी विनाश नहीं होगा। ब्राह्मण जीवन है ही खुशी की, खुशी से खाना, खुशी से रहना, खुशी से बोलना, खुशी से काम करना। उठते ही आंख खुली और खुशी का अनुभव हुआ। रात को आंख बंद हुई, खुशी से आरामी हो गए। यही ब्राह्मण जीवन है। आज की मुरली का वरदान। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। आज की मुरली का स्लोगन। मायाजीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।